हेलो दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब। इसी कड़ी में हमने आपसे पहले ही बोला था कि हम 100 क्वेश्चन कराएंगे। 100 क्वेश्चन में सबसे लोगों से कहे थे कि आप लोग कमेंट करना कि कितने कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो पहले 25 क्वेश्चन कराए थे, अब 26वां क्वेश्चन करा रहे हैं। 25 क्वेश्चन में कितने सही होते हैं उसमें आप कमेंट कीजिएगा, और कितने गलत होते हैं कितने सही होते हैं इसको ज़रूर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन और अलग से चाहिए उसको भी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, हम आपको अलग से भी देंगे। चलिए इसी कड़ी में आगे चलते हैं। सूर्य का भाव, सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है? सूर्य की भाववाचक संज्ञा, सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है? ऑप्शन है शौर्यता, शौर्य, सूर्यपान, सूरवीरता। तो ऑप्शन है 26 नंबर का बी। सूर्य का भाववाचक संज्ञा होगा शौर्य। क्या होगा? शौर्य होगा। अगला क्वेश्चन है मना की भाववाचक संज्ञा। मना, मना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? ऑप्शन है मन, मानस, मनाही, मनसा। तो क्या होगा? मनाही। मनाही मना की भाववाचक संज्ञा है। क्या होगा? मनाही। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन संख्या 28। क्वेश्चन संख्या 28 है निम्नलिखित वाक्यों में से में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। वह इनमें से एक को जानता है। ऑप्शन है एक, इनमें है, वह। फिर से क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया? ऑप्शन है वह, ऑप्शन है एक, इनमें है, वह। 28 का कौन सा सही होगा? 28 का एक। क्या सही होगा? एक सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्रियार्थक संज्ञा क्या है? निम्नलिखित में से क्रियार्थक संज्ञा क्या है? ऑप्शन है, तो क्वेश्चन कौन सा? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। क्या है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। तो ऑप्शन है मंत्री जी व्यवस्था कीजिए ठहरने। तो कौन सा सही होगा? 29 का। 29 का डी सही होगा। कौन सा सही होगा? डी सही होगा। कौन सा सही होगा? डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। ओ, आ गया क्वेश्चन। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। तो ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। तो बताइए कौन सा सही होगा? डी। कौन सा सही होगा? डी, जातिवाचक संज्ञा। कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। कौन सही होगा? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से कौन से शब्द बनाए जाते हैं? ऑप्शन है एक कारक, बी पुल्लिंग, सी भाववाचक संज्ञा, डी वचन। तो कौन सा सही होगा? सी, भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से कौन शब्द बनाए जाते हैं? भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। कौन शब्द बनाए जाते हैं? भाववाचक से बनाए जाते हैं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्यों क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगला है 33 नंबर। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा के किस रूप में परिवर्तित हो रही है? गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही? राष्ट्रपिता कहा गया। तो ऑप्शन है भाववाचक से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक से भाववाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। डी ऑप्शन है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। बताइए राष्ट्रपिता कहा गया है। बताइए 33 नंबर का। गांधी को जातिवाचक से व्यक्तिवाचक कहा गया। ऑप्शन नंबर सी सही। कौन सा सही? ऑप्शन नंबर सी सही। ये पूछा गया, देखिए यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है, जो भाववाचक संज्ञा नहीं उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन नहीं है? निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन है अमीरी, कमल, सुंदरता, करुणा। बताइए जल्दी से कौन सा सही होगा?
ऑप्शन है, फिर से बता रहे, अमीरी, कमल, सुंदरता, करुणा। तो 34 का कौन सा सही होगा, बताइए जल्दी से। भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताइए जल्दी से कौन सा सही होगा। भाववाचक संज्ञा कौन से नहीं, अमीरी है, सुंदरता है, डी बी ऑप्शन कमल है, कि डी ऑप्शन करुणा है, बताइए जल्दी से कौन सा है। बी ऑप्शन कमल। कमल क्या है, भाववाचक संज्ञा नहीं। अमीरी भाववाचक संज्ञा है, सुंदरता भाववाचक संज्ञा, करुणा भाववाचक। कहते हैं उसने करुणा दिखाई, क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगला है फिसलन है, ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी क्रियापद, ऑप्शन डी विशेषण। बताइए 35 का कौन सा सही होगा। 35 का ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी क्रियापद, ऑप्शन डी विशेषण। 35 का कौन सा सही होगा। फिसलन, वो फिसल गया, क्या है, भाववाचक संज्ञा। क्या है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है, बताइए। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन आया है, ये क्वेश्चन पूछा गया मंडी परिषद परीक्षा 2019 में पूछा गया है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन ए 3 प्रकार की, ऑप्शन बी 5 प्रकार का, ऑप्शन सी 4 प्रकार के, ऑप्शन डी 6 प्रकार के होता है। 36 नंबर बताइए कौन सा सही होगा। कौन सा सही होगा। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से होते हैं भाववाचक संज्ञा, कौन कौन से। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से, अव्यय से। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्द बनाती है, देखिए भाइयों, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के बनाती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से बनाती है, क्रिया से बनाती है, विशेषण से बनाती है और अव्यय से बनाती है। ठीक है। अगला है हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन ए है भाववाचक, समूहवाचक, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी है जातिवाचक। 37 का बताइए हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। 37 का बताइए। 37 का भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। तो हिमालय व्यक्तिवाचक है। हिमालय एक ही तो है, तो व्यक्ति और व्यक्तिवाचक की परिभाषा क्या है, किसी विशेष पर्सन का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जातिवाचक क्या होता है। जातिवाचक उसे कहते हैं जब किसी व्यक्ति का नाम लेके जात का नाम लिया जाता है। जैसे कि नदी, नदी जातिवाचक संज्ञा हो गया। और गंगा नदी, यमुना नदी, गोमती नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक है। अगर नदी कहा जाए तो जातिवाचक संज्ञा हो गई। और व्यक्तिवाचक राम, श्याम, कमला, ये सब व्यक्तिवाचक। भाववाचक हमसे रहा नहीं जा रहा है, उस भगवान ने करुणा दिखाई, करुणा दिखाई। और समूहवाचक सेना, टुकड़ी, पैदल, गिनती, ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा होती है। चलिए आगे चलते हैं। 38 नंबर, लड़का कौन सी संज्ञा है। लड़का कौन सी संज्ञा है। पहला ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है समूहवाचक संज्ञा, सी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी है भाववाचक संज्ञा। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएल परीक्षा 2018, कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019। हमने पहले ही कहा था मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे क्वेश्चन, मेरे द्वारा पूछे गए सारे क्वेश्चन सिर्फ इम्पॉर्टेंट होंगे, सिर्फ परीक्षा में पूछे गए होंगे। इसके अलावा मैं कभी नहीं पूछूंगा, दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कि जो फालतू क्वेश्चन हो। अन्य लोगों की तरह नहीं, मेरे पढ़ाया हुआ सारा क्वेश्चन पूछा गया ही होगा। 38 नंबर कौन सा सही है बताइए। लड़का कौन सा संज्ञा है। लड़का जल्दी से बताया, मैंने पहले ही बताया था कि लड़का जातिवाचक संज्ञा है। लड़का कौन सी वाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। लड़का जातिवाचक संज्ञा। फिर से रिपीट करा दे रहे हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा जब किसी समूह को आता है, जैसे परिवार, सेना, टुकड़ी, ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक किसी विशेष पर्सन का नाम होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक किसे कहते हैं, जिसमें भाव प्रकट होता है, जैसे करुणा, साहस, ठीक है, रोना, ये क्या है, सब भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। फिर से आ गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। 39 नंबर मोहन, ए मोहन, बी लड़का। चलिए बताइए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर
संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है 5 प्रकार, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। बताएं जल्दी से 40 का कौन सा सही होगा? 40 का कौन सा सही होगा बताइए जल्दी से। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी संज्ञा होती हैं? बताएं जल्दी से कौन कौन सी संज्ञा होती है? विद्वानों के तो आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं। रूढ़ संज्ञा, रूढ़ संज्ञा में क्या आता है? रूढ़ किसे कहते हैं? जिसको तोड़ने पर कोई अर्थ न निकले, जैसे नाक, गंगा, पर, कल। रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग संज्ञा, योग रूढ़। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ किसे कहते हैं? जो 2 वर्णों के मेल से बनता है, दोनों वर्णों के तोड़ने पर कोई अर्थ न निकले, उसे रूढ़ बोलते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से बना होता है, अगर दोनों को तोड़ा जाता है तो दोनों को अर्थ अलग अलग निकलते हैं। ठीक है, यौगिक कहलाता है। यौगिक में क्या कहते हैं? विद्यालय, पाठशाला, पुस्तकालय। ठीक, और योग रूढ़ किसे कहते हैं? योग रूढ़ किसी तीसरे का करता है, जैसे जलज, पंकज, दशानन। जलज किसे कहते हैं? जलज और पंकज कमल का नाम है। जलज और पंकज किसका नाम है? कमल का नाम है। दशानन, 10 आनन है, अर्थात इसके कौन? रावण, इसलिए योग रूढ़ हुआ। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है, बताइए जल्दी से। सूची मिलाना है, सूची मिलाना है, बताइए जल्दी से। सूची मिलाना है, सूची मिलाना है, बताइए से। ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी है कुंज, ऑप्शन सी है जुलाई, ऑप्शन डी है मैना। आप 1, 2, 3, 4 में है समूहवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। बताइए पानी क्या है? पानी जल्दी से बताएं, पानी क्या है? पानी है द्रव्यवाचक। पानी क्या है? द्रव्यवाचक। मैना क्या है? मैना क्या है? पानी द्रव्यवाचक है। बताइए मैना क्या है? पानी द्रव्यवाचक। कुंज क्या है? कुंज क्या है? पानी अगर द्रव्यवाचक है तो पानी क्या? पानी द्रव्यवाचक है तो कुंज क्या है? कुंज मैंने पहले ही बताया था, कुंज समूहवाचक हो गया। पानी द्रव्यवाचक, कुंज समूहवाचक। जुलाई, जुलाई क्या है? जुलाई, जुलाई क्या है? व्यक्तिवाचक है। जुलाई एक महीने का नाम है, जुलाई व्यक्तिवाचक। मैना क्या है? जातिवाचक। समझ में आएगा? तो कौन सा सही होगा? 2, 1, 4, 3, 2, 1, कौन सा सही होगा? 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, कौन सही होगा? कौन सही होगा? 2, 1, 4, 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? बताएं जल्दी से। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं? ऑप्शन ए है भीड़, ऑप्शन बी है कक्षा, ऑप्शन सी है दौड़, ऑप्शन डी है सभा। बताएं समूहवाचक संज्ञा नहीं। बात इससे लग रहा है कि सभी जो है समूहवाचक, तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, दौड़ जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी भीड़, कक्षा, सभा, पुलिस ये सब समूहवाचक संज्ञा होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं? ऑप्शन ए है दूध, खटाई, ठंड, मिठाई। बताएं द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? बताएं जल्दी से। 43 का ए, ठीक है, 43 के द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है? दूध है। मैंने फिर से कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? दूध, खटाई, ठंड, मिठाई। कौन सा सही है? ए सही है। कौन सा सही है? ए। ये वीडियो परीक्षा 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है गंगा, 44 नंबर क्वेश्चन, गंगा कौन सी संज्ञा है? सॉरी, गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए है भाववाचक, ऑप्शन बी है द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी है जातिवाचक। बताइए 44 नंबर, गाय कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक। 44 का बताइए, गाय कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा की पहचान कीजिए। बताएं निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है नियमित, ऑप्शन बी है पश्चात, ऑप्शन सी है अनुशासन, ऑप्शन डी है आसमानी। बताएं जल्दी से। 45 का कौन सा सही होगा?
जल्दी से बताएं। 45 का, 45 का कौन सा सही होगा? अनुशासन, विशेषणों की संज्ञा पहचानिए। 45 का सी सही होगा। कौन सा सही होगा? सी सही होगा। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द कौन सी? निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा गया है वीडियो 2018 में। मैं हर बार कह रहा हूँ मेरे